जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा तो बेअंत है। गुरु जी महाराज जगत का कल्याण करने आए और आज भी कर रहे हैं। एक पूर्ण गुरु का मिलना हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। हमारे कितने जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब कहीं जाकर हमें पूर्ण गुरु का संग मिलता है। हमें तो गुरु जी ने अपनी संगत के रूप में चुन लिया है, पर क्या हम गुरु जी की संगत बने रहने के लिए गुरु जी के कहे हुए वचनों पर चल रहे हैं? आजकल संगत इतनी तेजी से बढ़ रही है कि क्या ही कहें। ये कृपा है हमारे महादेव की, हमारे प्यारे गुरु जी की। लेकिन संगत जी, हम गुरु जी को तो मान रहे हैं, पर क्या गुरु जी की मान रहे हैं? हमें अगर गुरु जी को मानना है तो हमें गुरु जी के वचनों को मानना होगा। गुरु जी के सत्संग के मर्यादा को बनाए रखना होगा। अगर हम गुरु जी के सत्संग में अपनी मनमानी करेंगे और सत्संग के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो हम सत्संग की मर्यादा को खत्म कर देंगे। संगत जी, जब भी हम किसी नई संगत को अपने घर सत्संग में बुलाते हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें पहले से ही गुरु जी के सत्संग के नियम उन्हें समझा दें। अभी कुछ टाइम पहले मैं एक फंक्शन में गई थी। वहाँ एक आंटी मिली। उन्होंने मेरे हाथ में गुरु जी का ब्रेसलेट देखा, तो वो बोली कि इन गुरु जी के सत्संग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इनके सत्संग में बीच में ही चाय नाश्ता मिल जाता है और सब भजन सुनते हुए चाय पीते हैं, और सत्संग के बाद इतना सारा लंगर प्रसाद खाने के लिए दे देते हैं जो हमसे खाया भी नहीं जाता। बाद में उनके सेवादार लंगर प्रसाद को पूरा खाने के लिए फोर्स करते हैं। उन आंटी की ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तब मैंने उन्हें समझाया कि आंटी, पहले तो अगर आपको गुरु जी का सत्संग पसंद नहीं है तो आप क्यों गए, और अगर आप गए हो तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि गुरु जी की कृपा के बिना, उनके बुलावे के बिना कोई भी गुरु जी के सत्संग में नहीं जा सकता। और दूसरा, अगर हम किसी गुरु की या किसी भगवान की पूजा नहीं कर सकते, उन्हें सम्मान नहीं दे सकते, तो हमें उनके लिए बुरा भी नहीं कहना चाहिए। अब रही बात सत्संग के बीच में चाय प्रसाद इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब हम अपने गुरु की शरण में बैठकर गुरबाणी सुनते हुए चाय का जो एक एक घूंट पीते हैं, जो हम गुरु महाराज के सामने प्रसाद खाते हैं, उसकी जो एक एक बूंद हमारे अंदर जाती है, वो ही हमारे रोगों को दूर करती है। सत्संग के बीच में जो चाय पीते हैं, वो केवल चाय नहीं होती, वो गुरु जी के द्वारा दी गई एक संजीवनी बूटी होती है। अब संगत जी, लंगर प्रसाद। अक्सर देखा गया है कि सत्संग के बाद लंगर प्रसाद के समय बातें शुरू हो जाती हैं। संगत जी, लंगर प्रसाद भी हमें शब्द सुनते हुए ही खाना चाहिए, क्योंकि बातें करके हम अपनी सारी ब्लेसिंग्स खो देते हैं। भी आपके घर में सत्संग हो तो लंगर प्रसाद बहुत ही सिंपल बनाना चाहिए, और प्लेट में भी लंगर प्रसाद उतना ही रखें जितना कि एक संगत खा सके और जो झूठा ना फिके। लंगर प्रसाद के एक एक कण में गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं, इसीलिए सेवादार लंगर प्रसाद आपको पूरा खाने के लिए कहते हैं। एक बार गुरु जी के पास एक आंटी आती हैं। उनको कोई बीमारी थी। वो गुरु जी के पास आती हैं तो गुरु जी उन्हें कहते हैं कि आंटी बैठ जा, लंगर खा के जाएं। तो आंटी लंगर प्रसाद खाती हैं और चली जाती हैं। अगले दिन फिर आंटी गुरु जी के पास आती हैं। गुरु जी उन्हें कहते हैं कि आंटी बैठ जा, लंगर प्रसाद खा के जाएं।
आंटी फिर प्रसाद खाती हैं और चली जाती हैं। ऐसे ही कई दिनों तक वो आंटी आती हैं और बार बार गुरुजी उन्हें कहते हैं कि आंटी लंगर प्रसाद खा के जाना। तब एक दिन आंटी गुरुजी से पूछती हैं कि गुरुजी, मैं इतने दिनों से आपके पास आ रही हूँ, आप मुझे रोज़ कह देते हो कि लंगर प्रसाद खा के जाईं, मैं लंगर प्रसाद खा रही हूँ, फिर भी मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ। तब गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आंटी, तू लंगर प्रसाद पूरा नहीं खाती है, जो प्रसाद तू छोड़ देती है उसी कण में तो मेरी ब्लेसिंग छुपी थी, पर तूने वो खाया ही नहीं। तब आंटी को समझ में आता है और वो सॉरी करती हैं। इसलिए संगत जी, हमें नहीं पता कि हमारे कौन से कर्ण में गुरु जी की ब्लेसिंग छुपी हुई है, इसीलिए हमें लंगर प्रसाद पूरा फिनिश करना चाहिए। लंगर प्रसाद हमेशा गुरु जी का ध्यान करते हुए करें और लंगर प्रसाद के बाद गुरु जी से आज्ञा लेकर सीधा अपने घर को जाएं। तभी तो वो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और आपके शरीर में जो भी रोग कष्ट होंगे वो लंगर प्रसाद को खाने से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सत्संग में हमेशा सत्संग शुरू होने से पहले पहुँचें। अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ रखें और जहाँ सेवादार हमें बिठाएं, गुरु जी की आज्ञा मानकर बैठ जाएं। अगर हम सत्संग की मर्यादा बनाए रखेंगे तो गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स हमें मिल पाएगी। संगत जी, अगर सत्संग में मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें और अगर सत्संग अच्छा लगा हो तो जय गुरु जी ज़रूर लिखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।